नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं विषाणु जनित रोगों पर आधारित एमसीक्यू विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये ऐसी क्लास है साथियों, जो हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आपके लिए क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावनाएं होती है साथियों। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन के सामने। पोलियो रोग किस प्रकार का विषाणु से होता है? पोलियो रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो रोग जो है पोलियो वायरस के विषाणु से होता है। ठीक है, इसका साथियों विश्लेषण है यानी एक्सप्लेनेशन है। पोलियो एक वायरल रोग है जो पोलियो वायरस से होता है। ये तंत्र को प्रभावित करता है, यानी नर्वस सिस्टम को जो है ये पोलियो प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि पोलियो रोग का प्रसार मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मक्खी। ठीक है, पोलियो रोग का प्रसार मुख्यतः क्या है? मक्खी के माध्यम से होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि पोलियो वायरस मुख्यतः मक्खियों के माध्यम से फैलता है। इस तरह से कहा गया साथियों, इसलिए कहा गया है कि जो घरेलू जो मक्खियाँ होती साथियों, उनसे 30 तरह की बीमारियाँ यानी रोग होने की संभावनाएं होते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर घरों में मक्खियाँ है और टंकियों में मक्खियाँ है तो उसे ज़रूर साफ़ सफाई का ख्याल रखें, वरना साथियों ये जो है वायरस पोलियो वायरस में बदल सकता है, यानी पोलियो रोग में कोई भी इंसान तब्दील हो सकता है। ठीक है साथियों, वैसे ही उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला किसी को भी पोलियो वायरस यानी वायरस जो है पोलियो रोग ना दे। तीसरा प्रश्न साथियों, स्मॉल पॉक्स चेचक का कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स यानी यानी इसका मतलब है कि चेचक का कारण क्या है साथियों? साथियों, तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, यानी वेरियोला वायरस। ठीक है साथियों, वेरियोला वायरस जो है चेचक का मुख्य कारण है। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है साथियों, स्मॉल पॉक्स एक गंभीर वायरल रोग है जो यानी वेरियोला वायरस के कारण होता है। किस कारण से होता है साथियों? स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के कारण होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा, यानी वेरियोला वायरस के लिए साथियों, यानी वेरियोला वायरस के कारण से होता है स्मॉल पॉक्स। ये एक गंभीर वायरल है। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1980 में कौन सा वायरस जनित रोग विश्व से समाप्त घोषित किया गया है? यानी पूरी दुनिया से कौन सा वायरस को 1980 में क्या किया है कि समाप्त घोषित किया है? साथियों, आपके सामने करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है साथियों, स्मॉल पॉक्स को 1980 में साथियों विश्व से समाप्त घोषित किया गया है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, WHO जो साथियों 1980 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह समाप्त घोषित किया है। ठीक है, WHO जो है 1980 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह समाप्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, यानी चिकन पॉक्स छोटी माता। ठीक है, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता का वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें यानी चिकन पॉक्स छोटी माता का वायरस कौन सा है? साथियों, आपके सामने आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर को जो है इस यानी चिकन पॉक्स वायरस कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है और संपर्क से फैलता है। ये किससे फैलता है साथियों? यानी वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। कौन? चिकन पॉक्स। और ये कैसे फैलता है? ये संपर्क से फैलता है। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क होने से ये वायरस फैल जाता है, तो इससे आप लोग बचे। पांचवा प्रश्न है, चिकनगुनिया किस वायरस से होता है? चिकनगुनिया जो है किस वायरस से होता है? तो साथियों, इसका सही और करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी यानी चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस से चिकनगुनिया वायरस फैलता है। एक्सप्लेनेशन है, चिकनगुनिया वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, चिकनगुनिया वायरस मच्छर के काटने से फैलता है, ये जरूर याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, चिकनगुनिया का मुख्य वाहक कौन है? ठीक है, चिकनगुनिया का मुख्य वाहक कौन है? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी एडिस मच्छर। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार साथियों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, यानी चिकनगुनिया का मुख्य वाहक कौन है? एडिस मच्छर। साथियों इंग्लिश में अगर कहा जाए तो चिकनगुनिया का मुख्य जो है ना, मेन पैथोजन किसे कहा जाता है? तो एडिस मच्छर को कहा जाता है, और एडिस मच्छर है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, चिकनगुनिया एडिस यानी एजिप्टी मच्छर से फैलता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यानी हेपेटाइट्स का संक्रमण कैसे फैलता है? यानी हेपेटाइट्स का संक्रमण कैसे फैलता है? साथियों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन बी यानी यौन संबंध एवं रक्तदान। ठीक है, यानी हेपेटाइटिस का संक्रमण जो साथियों वो यौन संबंध एवं रक्तदान से फैलता है, ये जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, यानी हेपेटाइटिस ए बी सी आदि यौन संबंध दूषित रक्त यानी जो खून होता है प्रदूषित साथियों, और सुई के उपयोग से फैलते हैं। ठीक है, किससे? सुई के उपयोग से फैलता है, और ये दूषित रक्त से फैलता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, HIV वायरस किस रोग का कारण है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। यानी HIV वायरस किस रोग का कारण है? साथियों बहुत ही गंभीर बीमारी है, प्लीज ऊपर वाला सभी को इस बीमारी से बचाए। एड्स, इसका ऑप्शन है साथियों बी, एड्स। यानी HIV वायरस जो किस रोग का कारण है? तो एड्स का कारण है, इसे जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, HIV वायरस एड्स नामक जानलेवा रोग का कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, HIV के प्रसार के मुख्य यानी प्रमुख माध्यम कौन से है? ठीक है, HIV के प्रसार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? साथियों इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, रक्त यौन संबंध। ठीक है, रक्त यौन संबंध से HIV के प्रसार का मुख्य माध्यम है रक्त यौन संबंध, इसे जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, संक्रमित रक्त यौन संबंध और सुई से फैलता है, ये जरूर याद रखिएगा। साथियों मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, HIV कैसे जो है ये रोग फैलती है। सपोज दैट गांव के जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं कि एक ही इंजेक्शन के सुई यानी एक ही सुई को बार बार कई लोगों को दिया जाता है। हो सकता है साथियों को जिसको पहले दिया है उसके शरीर में ये एड्स की बीमारी हो यानी HIV की बीमारी हो, और उसी इंजेक्शन से आपको दिया जाए तो वो इंजेक्शन साथियों वो HIV की संक्रमण बीमारी जो है आपके शरीर में पहुंच जाए। या सपोज दैट ऐसा भी होता साथियों कि आप नाई पे गए शेविंग बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी साथियों एक ही ब्लड से किसी और को भी किया है, और आपको उसी ब्लड से भी किया है। क्या मालूम ना जाने साथियों उसको HIV की बीमारी थी, और उसी ब्लड से आपकी शेविंग बनाने के चक्कर में आपकी भी संभावना है कि उस बीमारी में आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो भी इंजेक्शन लाएंगे तो न्यू वाले न्यूडल से लगाइएगा, और जो भी दाढ़ी वगैरह मोच या शेविंग बनवाने जाएंगे तो न्यू ब्लेड का प्रयोग करने के लिए आप नाई को बोलिएगा, ताकि साथियों आप इन रोगों से बचें, और आगे भी साथी जागरूकता फैलाइए अपने घरों तक कि कोई भी इस तरह से कार्य ना करे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बर्ड फ्लू किस वायरस से संबंधित है? यानी बर्ड जो है फ्लू किस वायरस से संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों HN। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज HN, ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि इसका जो है ना H5N1। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, यानी बर्ड फ्लू किस वायरस से संबंधित है? तो H5N1 से। ठीक है, इस तरह से आप जरूर याद रखिएगा। इसका विश्लेषण है, एक्सप्लेनेशन है साथियों कि बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से फैलता है। ठीक है, बर्ड फ्लू किस वायरस से फैलता है? H5N1 वायरस से फैलता है, और पक्षियों से मनुष्य में फैल सकता है। ठीक है, ये वायरस एक्चुअली पक्षियों में होता है, और पक्षियों से क्या होता है? मनुष्य में फैल सकता है।
अगला प्रश्न है साथियों कि यानी स्वाइन फ्लू का प्रमुख विषाणु कौन है? ठीक है, स्वाइन फ्लू का प्रमुख विषाणु कौन है? साथियों ऑप्शन बी है, यानी H1 और N1। ठीक है, H1 और N1 जो है स्वाइन फ्लू का प्रमुख विषाणु है। एक्सप्लेनेशन है कि स्वाइन फ्लू का मुख्य कारण H1N1 वायरस होता है। अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग का वाहक कौन है? ठीक है, डेंगू रोग का वाहक कौन है? साथ ही उसका सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एडीज यानी इजिप्टी मच्छर। ठीक है, एडीज इजिप्टी मच्छर जो है डेंगू रोग का वाहक है। एक्सप्लेनेशन है डेंगू एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यानी इन्फ्लुएंजा किस प्रकार के रोग से संबंधित है? यानी इन्फ्लुएंजा जो है किस प्रकार के रोग से संबंधित है? साथियों 14 प्रश्न करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी विषाणु से। ठीक है, विषाणु से जो है इन्फ्लुएंजा क्या कहते हैं रोग से संबंधित है, यानी विषाणु जो है यानी विषाणु यानी इन्फ्लुएंजा जो है किस रोग से संबंधित है? तो विषाणु से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक संक्रामक यानी श्वसन रोग है। ठीक है, श्वसन रोग है इन्फ्लुएंजा वायरस। अगला प्रश्न है साथियों कि रेबीज रोग किस वायरस से होता है? जो रेबीज रोग होता है बीमारी वो किस वायरस से होता है? साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लाइसा वायरस। ठीक है, लाइसा वायरस से जो है रेबीज रोग होता है। एक्सप्लेनेशन है कि रेबीज एक विषाणु जनित रोग है जो लाइसा वायरस से फैलता है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है एबोला वायरस किस प्रकार का संक्रमण फैलता है? यानी एबोला वायरस जो है किस प्रकार का संक्रमण फैलाता है? साथियों ऑप्शन सी सही है, यानी रक्त व शरीर द्रव्यों से। ठीक है, रक्त व शरीर द्रव्यों से जो है एबोला वायरस संक्रमण फैलाता है। विश्लेषण है यानी एक्सप्लेनेशन, एबोला संक्रमित शरीर द्रव्यों से फैलता है और अत्यंत घातक होता है। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि निपाह वायरस किस जानवर से फैलता है? निपाह जो है वायरस किस जानवर से फैलता है? तो साथियों ऑप्शन बी इस करेक्ट है, यानी चमगादड़ से फैलता है। ठीक है, तो चमगादड़ से कौन सा वायरस फैलता है? निपाह वायरस फैलता है। एक्सप्लेनेशन है निपाह वायरस चमगादड़ और सुअरों से फैलता है। ठीक है, अगर केवल चमगादड़ लिख जाए तो ऐसा नहीं, गलत है ये। तो निपाह वायरस जो है ना चमगादड़ और सुअरों से फैलता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 का कारण कौन सा विषाणु है? यानी कोविड-19 जो फैला था महामारी उसका कारण कौन सा विषाणु है? साथियों तो इसका ऑप्शन सही है, यानी बार्स कोविड 2। ठीक है, इसका जरूर याद रखिएगा। करेक्ट आंसर साथियों सार्स कोव 2। ठीक है, यानी कोविड-19 का जो कारण विषाणु है, कौन सा कारण था विषाणु साथियों? तो सार्स कोव 2 था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है कोविड-19 सार्स CoV-2 वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न साथियों कि मेर्स जो है रोग का कारण है, यानी MERS रोग का कारण है, यानी कौन सा कारण है? तो ऑप्शन सही है साथियों ए, यानी मध्य पूर्व फ्लू वायरस। ठीक है, मध्य पूर्व जो है फ्लू वायरस। इसका एक्सप्लेनेशन है MERS यानी मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी यानी सिंड्रोम वायरस होता है, यानी वायरस से होता है। ठीक है, मिडल ईस्ट साथियों रेस्पिरेटरी यानी सिंड्रोम वायरस से होता है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों HPV वायरस मुख्यतः किस प्रकार से यानी किस प्रकार के कैंसर से जुड़ा होता है? ठीक है, HPV वायरस जो है मुख्यतः किस प्रकार के कैंसर से जुड़ा होता है? आपका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, यानी सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर यानी HPV वायरस का मुख्यतः किस कैंसर से जुड़ा होता है? सर्वाइकल कैंसर से होता है। करेक्ट आंसर इसका एक्सप्लेनेशन है कि HPV यानी ह्यूमन जो साथियों पेपिलिमा वायरस से यानी क्या कहते हैं सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यानी हर्पिस वायरस मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पिस वायरस जो है
मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? 21वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए त्वचा को, ठीक है। यानी हर्पिस वायरस जो है मुख्यतः त्वचा को जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, यानी हर्पिस वायरस त्वचा पर यानी फफूंदी और दाने उत्पन्न करता है, ठीक है। हर्पिस वायरस क्या त्वचा पर क्या उत्पन्न करता है? फफूंदी और दाने उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि हर्पिस यानी सिंपलेक्स वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो 22वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों माउथ अल्सर। कौन सा है? माउथ अल्सर जो है हर्पिस यानी सिंपलेक्स वायरस से होता है। एक्सप्लेनेशन है, HSV वायरस से मुंह के छाले और जननांग संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है, जापानी यानी एन्सेफ्लाइटिस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। यानी जापानी जो है जापानी एन्सेफ्लाइटिस किसके द्वारा फैलता है? साथियों ऑप्शन सी है यानी क्यूलेक्स मच्छर से, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से जो है जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है फैलता है। जापानी एक्सप्लेनेशन है, जापानी एन्स यानी एन्सेफ्लाइटिस एक वायरल ब्रेन फीवर है जो क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। ये जरूर याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, जर्मन साथियों जर्मन खसरा का अन्य नाम क्या है, ठीक है। जर्मन खसरा का अन्य नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होया था आपके लिए, ठीक है। जर्मन खसरा का अन्य नाम क्या है साथियों? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी रूबेला, ठीक है। जर्मन खसरे का अन्य नाम क्या है? रूबेला नाम है। एक्सप्लेनेशन है, रूबेला वायरस से जर्मन खसरा होता है जो गर्भवती महिला के लिए खतरनाक हो सकता है। अगला प्रश्न है 25वां साथियों, यानी मम्प्स, ठीक है। मम्प्स यानी गलुसुआ, ठीक है। गलसुआ रोग का कारण क्या है? यानी मम्प्स गलसुआ रोग का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी साथियों करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस जो है ये है इसका कारण है। अगला प्रश्न है साथियों एक्सप्लेनेशन है कि पम्प्स पैरामिक्सो वायरस से होता है और लार ग्रंथियों में सृजन सूजन करता है, ठीक है। लार जो है ग्रंथियों में क्या करता है? ये सूजन करता है, पेनिंग करता है, दर्द करता है। 26वां प्रश्न है, रोटा वायरस से कौन सा रोग होता है? यानी रोटा वायरस से कौन सा रोग होता है? साथियों इसका आंसर है दस्त। रोटा वायरस से दस्त का रोग होता है। एक्सप्लेनेशन है, रोटा वायरस बच्चों में तीव्र डायरिया यानी दस्त का प्रमुख कारण है, ठीक है। रोटा वायरस से किसको सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बच्चों में तीव्र यानी जल्दी डायरिया यानी दस्त का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी जिसका वायरस का वाहक कौन सा है, ठीक है। यानी जिका वायरस का वाहक कौन है? साथियों 27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी एडिस इजिप्टी मच्छर, यानी जिका वायरस का वाहक कौन है? तो एजिड यानी एडिस इजिप्टी मच्छर, ये जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, जिसका वायरस भी एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। 28वां प्रश्न है, यानी क्राइमियम, ठीक है। क्राइमियन कांगो, ठीक है सर। क्राइमियम कांगो यानी हेमोरेजिक फीवर वायरस किससे फैलता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा टिक से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टिक से फैलता है। एक्सप्लेनेशन है, यह वायरस संक्रमित टिक से यानी कीड़े से फैलता है। किससे फैलता है? कीड़े से फैलता है। अगला प्रश्न साथियों, यानी साइटोमेगालो वायरस संक्रमण विशेष रूप से किसके लिए खतरनाक होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नवजात शिशु के लिए, ठीक है। जो नवजात बच्चे होते हैं उसके लिए साइटोमेगालो वायरस जो है संक्रमण होता है, ठीक है। यानी उसके लिए खतरनाक होता है ये वायरस। एक्सप्लेनेशन है, ये वायरस भ्रूण व नवजात के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यानी हेंटा वायरस जो साथियों यानी हंटा वायरस किस माध्यम से फैलता है, ठीक है। हंटा वायरस किस माध्यम से फैलता है? साथियों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चूहे की
मल मूत्र से जो है हंटा वायरस फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन है साथियों, हंटा वायरस जो है मुख्यतः चूहे के मल मूत्र से फैलता है। 31वां प्रश्न है, सार्स का वायरस यानी वायरस का पूरा नाम है, यानी सार्स वायरस का पूरा नाम क्या है? ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है सार्स वायरस का पूरा नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, सार्स एक घातक श्वसन रोग है जो सार्स सीओवी यानी कोव वायरस से होता है। ठीक है, सार्स जो है किस वायरस से होता है साथियों? तो सीओवी यानी कोव वायरस से होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि मोनोन्यूक्लियोसिस किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है साथियों, यानी मोनोन्यूक्लियोसिस किस नाम से प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी किसिंग डिजीज से। ठीक है, किसिंग डिजीज से क्या प्रसिद्ध है? मोनोन्यूक्लियोसिस नाम प्रसिद्ध है। साथियों, इसका एक्सप्लेनेशन है, ए ई बी यानी EBV वायरस से होता है और लार के माध्यम से फैलता है। ठीक है, छोटे बच्चों में, तभी इसलिए कहा गया, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों को छुआछूत ना करें, यानी टच ना करें इधर उधर। ठीक है, जिससे ये वायरस फैल जाए। अगला प्रश्न साथियों, यानी HPV संक्रमण का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, HPV संक्रमण का प्रमुख लक्षण क्या है साथियों? इसका ऑप्शन है जननांग मत्स्य। ठीक है, जननांग मत्स्य इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है, HPV से जननांगों पर सबसे यानी मत्स्य बन सकते हैं जो कैंसर में बदल सकते। ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यानी एडिनो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? एडिनो वायरस से कौन सी बीमारी होती है साथियों? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी आंखों का आंसू आना। यानी एडिनो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? आंखों का आंसू आना, यानी आंखों का आंसू आना ये बीमारी होती है। एक्सप्लेनेशन है कि ये वायरल यानी कंजक्टी। ठीक है दोस्तों, तो कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की सूजन का कारण बनता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, थोड़ा हैवी वर्ड है ये वायरल क्या है? कंजक्टिवाइटिस, आंखों की यानी आंखों की सूजन का कारण बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी रेबीज रोग में लक्षण किस अंग से जुड़े होते हैं? ठीक है, जो रेबीज जो लक्षण होते हैं रोग, वो उसका लक्षण जो है किस अंग से जुड़े होते हैं साथियों? 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मस्तिष्क से। ठीक है, रेबीज रोग में लक्षण किस अंग से जुड़े होते हैं? मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। एक्सप्लेनेशन है साथियों, रेबीज मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर यानी नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। आपको मालूम होगा साथियों को रेबीज का टीका किससे लगाया जाता है? जब गांव में देखते होंगे, शहर में भी, कि जब कुत्ता काटता है तो उसके लिए कौन सा टीका है? रेबीज टीका होता है। ठीक है, ये कहाँ पे क्या करता है, असर डालता है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर या नर्वस सिस्टम पर यह असर डालता है। अगला प्रश्न साथियों, कि इबोला वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया है? ठीक है साथियों, कांगो में। कांगो से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इबोला वायरस का पहला मामला जो है वो कांगो में पाया गया है, इसे जरूर याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है, इबोला वायरस पहली बार 1976 में कांगो में पाया गया था। ठीक है, कब? 1966 में कांगो में सबसे पहले पाया गया था इबोला वायरस, 1976 में, से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? यानी कोविड-19 की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस देश से मानी जाती है साथियों? ऑप्शन है चीन। ठीक है, चीन से कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न साथियों, एक्सप्लेनेशन है कि 2019 में चीन के वुहान शहर से कोविड-19 फैला है। कौन से शहर से? चीन के वुहान शहर से कोविड-19 फैला है। ये वुहान जो है नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2019 में चीन के किस शहर से जो कोविड-19 फैला था? तो वुहान शहर से फैला था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
कि रेट्रो वायरस का उदाहरण कौन है, यानी रेट्रो वायरस का उदाहरण कौन है या क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आंसर बी, यानी HIV। ठीक है, रेट्रो वायरस का उदाहरण HIV है। इसका एक्सप्लेनेशन है HIV एक रेट्रो वायरस है जो RNA को DNA में परिवर्तित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो HIV जो है ना एक क्या है, रेट्रो वायरस है जो RNA को DNA में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, चेंजेस कर देता है। उसके बाद साथियों 39वां प्रश्न है कि सार्स कोव 2 किस परिवार का वायरस है। ठीक है, सार्स कोव 2 जो है किस परिवार का वायरस है। साथियों आपके सामने ऑप्शन है सी, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोरोना वायरी डी को। ठीक है, यानी जो है साथियों वायरी डी, यानी वायराई डी से जो है ना उसी परिवार से ये वायरस है। एक्सप्लेनेशन है सार्स CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। ठीक है, कुल मिला के साथ ये है कि सार्स कोव 2 जो है ना वायरस, ये कोरोना वायरस परिवार से ही संबंधित है। इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि एबोला रोग का प्रभाव किस पर अधिक होता है। जो एबोला रोग है उसका प्रभाव किस पर अधिक होता है। ठीक है, तो साथियों उसका है रक्त प्रणाली पर। ठीक है, एबोला रोग का प्रभाव जो सबसे ज्यादा जो है रक्त प्रणाली पर अधिक होता है। उसका एक्सप्लेनेशन है एबोला खून बहने वाली यानी बुखार यानी हेमरेजिक फीवर उत्पन्न करता है। एबोला साथियों, एबोला जो है खून बहने वाली बुखार, ठीक है, यानी हेमरेजिक फीवर, ठीक है, उत्पन्न करता है। इसे जरूर याद रखिएगा आपको। अगला प्रश्न है सार्स और मेर्स यानी मर्स दोनों वायरस का प्रकार है। यानी क्या प्रकार है, सार्स और मेर्स का जो है दोनों वायरस का प्रकार क्या प्रकार है। साथियों इसका है ऑप्शन बी, यानी कोरोना वायरस। ठीक है, सार्स और मेर्स जो है ना दोनों एक ही परिवार से, इसलिए इसका नाम है कोरोना वायरस, ये उसी प्रकार का है। एक्सप्लेनेशन है साथियों सार्स व मर्स दोनों कोरोना वायरस फैमिली से है। ठीक है, दोनों कोरोना वायरस फैमिली से ही है। अगला प्रश्न है साथियों 42वां, हेपेटाइटिस का ए मुख्य यानी मुख्यतः फैलता है। यानी हेपेटाइटिस ए मुख्यतः फैलता है किस चीज से फैलता है। साथियों इसका ऑप्शन है बी, यानी दूषित भोजन व पानी से। दूषित भोजन व पानी से क्या फैलता है साथियों, हेपेटाइटिस ए मुख्यतः फैलता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, यानी मुख्यतः जो है दूषित भोजन व पानी से फैलता है हेपेटाइटिस ए। एक्सप्लेनेशन है यानी हेपेटाइटिस ए वायरस दूषित खाद्य पदार्थों से फैलता है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए जो है वायरस किससे फैलता है, तो दूषित जो खाद्य होता है यानी खाद्य पदार्थों से फैलता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, यह प्रमुख कारण है कौन सा है, यानी ऑप्शन बी, रक्त संक्रमण। ठीक है साथियों, रक्त संक्रमण। एक्सप्लेनेशन है यानी हेपेटाइटिस बी व सी रक्त यानी खून और यौन संबंध से फैलते हैं। अगला प्रश्न साथियों इन्फ्लुएंजा ए वायरस किस प्रकार बदलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है किस प्रकार बदलता है। साथियों तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, तेजी यानी तेजी से म्यूटेट करता है। ठीक है, तेजी से म्यूटेट करता है, यही इसका प्रकार बदलता है। इसका एक्सप्लेनेशन है यही कारण है कि फ्लू की वैक्सीन हर वर्ष अपडेट की जाती है। ठीक है, जो फ्लू की जो वैक्सीन होती है उसको जो है ना हर वर्ष क्या की जाती है, अपडेट की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों यानी HIV वायरस शरीर में किन कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, शरीर में जो है यानी कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी, यानी CD4 T सेल्स। यार ठीक है, CD4 T सेल्स को जो है यानी कोशिकाओं को नष्ट करता है, ये जरूर याद रखिएगा शरीर के। एक्सप्लेनेशन है HIV CD4T कोशिकाओं को नष्ट करता है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। यानी आपके शरीर का जो है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये कमजोर कर देता है।
मीसल्स यानी साथियों खसरा वायरस का नाम है, ठीक है। मीसल्स खसरा वायरस का नाम क्या है, ठीक है। साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है। 46वां यानी क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन बी पैरामैक्सो वायरस, ठीक है साथियों, ये जरूर याद रखिएगा। यानी पैरामैक्सो वायरस जो है खेसरा का वायरस का नाम है, ठीक है। यानी खेसरा का वायरस का क्या नाम है, तो पैरामैक्सो वायरस नाम है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है यानी खसरा पैरामैक्सो वायरस से फैलता है, ठीक है। खसरा जो है यानी पैरामैक्सो वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है साथियों, यानी रूबेला और मीसल्स में मुख्य अंतर है, ठीक है। इसका क्या अंतर है, यानी रूबेला और मीसल्स में मुख्य अंतर क्या होता है। साथियों इसका ऑप्शन बी सही है। यानी रूबेला गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है, ठीक है। रूबेला जो है गर्भ यानी गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है, इसका मुख्य अंतर यही है। एक्सप्लेनेशन है रूबेला ध्रुव यानी भ्रूणी जन्म दोषी का कारण बन सकता है, ठीक है। रूबेला जो साथियों भ्रूणीय जन्म दोषी को यानी दोषों का कारण बन सकता है, इसका जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। यानी रूबेला जो है भ्रूणीय जन्म दोषों का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है 48वां साथियों, HIV के लिए कौन सी दवा दी जाती है, ठीक है। HIV के लिए जो है कौन सी दवा दी जाती है, प्लीज इसे भी जरूर याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी एंटी रेट्रोवायरल्स, ठीक है, वायरल। इसका कि HIV अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाती है साथियों, ठीक है। इसके लिए कौन सी दवा दी जाती है, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, यानी ART जिसे बोला जाता है, ठीक है। यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आर्ट। एक्सप्लेनेशन है HIV के इलाज में ART का उपयोग होता है, यानी आर्ट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है वैक्सीन से किस वायरस जनित रोग को यानी मिटाया गया है, ठीक है। यानी वैक्सीन से जो है किस वायरस जनित रोग को मिटाया गया है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को जो है साथियों यानी जनित रोग को मिटाया गया, ठीक है। यानी वैक्सीन से जो है क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स को मिटाया गया है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न आने वाला है। आपसे निवेदन है प्लीज़ कि आप जो है हमारे चैनल GS आज़ाद हिंद को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों इसका एक्सप्लेनेशन है यानी वेरियोला वायरस से होने वाला स्मॉल पॉक्स पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ये किसने कहा था, WHO ने कहा है कि वेरियोला वायरस से होने वाला स्मॉल पॉक्स जो है पूरी तरह विश्व से समाप्त हो चुका है। साथियों हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न साथियों, यानी पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी OPV, ठीक है। ये क्या है, यानी पोलियो उन्मूलन के लिए जो है OPV जो है वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। इसका विश्लेषण है साथियों एक्सप्लेनेशन कि पोलियो की रोकथाम के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV दी जाती है साथियों, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको हमारे क्लास की PDF चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।